राजस्थान के झुंझुनू जिले में जून की तपती रातें हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन 10 जून की रात जिले के गोहाना पचेरी रोड पर जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सुनसान सड़क के किनारे एक बेहोश सा पड़ा आदमी मिला। लोगों ने उसे सड़क हादसा समझकर पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मामला साधारण दुर्घटना जैसा लगा। शरीर पर चोटें थी, सड़क के किनारे गिरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह साबित हो गया कि यह सड़क हादसा नहीं बल्कि एक चुनी हुई रात में रची गई साजिश का अंजाम था। उस शव की पहचान 45 वर्षीय अनूप सिंह यादव के रूप में हुई। अनुभव बताता है कि कुछ हादसे होते नहीं, उन्हें हादसे जैसा बनाया जाता है। दरअसल अनूप सिंह अपनी नौकरी छोड़कर पिछले 4 महीने से घर पर ही रह रहा था। बेरोजगारी और घर की दिक्कतों ने शायद उसे चिड़चिड़ा भी कर दिया था, लेकिन असल तनाव घर की दीवारों के भीतर कुछ और ही था। पुलिस की जांच में धीरे धीरे पता चला कि अनूप की पत्नी पूनम, जो 45 साल की थी, पिछले 7 साल से एक अवैध रिश्ते में थी। रिश्ता उसके घर पानी सप्लाई करने वाले एक टैंकर ड्राइवर कृष्णा कुमार से था। कृष्णा कुमार उम्र में पूनम से पूरे 14 साल छोटा था, करीब 31 साल का व्यक्ति था, जिसने साल 2018 में पहली बार उस घर पानी की सप्लाई की थी। उस समय वह सिर्फ 24 साल का था। बातचीत शुरू हुई, मुलाकातें बढ़ी और एक गलत दिशा में बढ़ चुके रिश्ते ने 7 साल का सफर तय कर लिया। अनूप सिंह को इन दोनों के रिश्तों की बात पता चल चुकी थी कि उसकी पत्नी और कृष्णा कुमार के बीच अवैध संबंध है। उसने इस रिश्ते का विरोध किया, सवाल किए, गुस्सा जताया। झगड़े अक्सर होते दोनों के बीच। पूनम और कृष्णा कुमार के लिए मिलना मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि अनूप अब दिन भर घर पर रहता था। दोनों के बीच स्थितियां बिगड़ती गई और धीरे धीरे एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा। अनूप को रास्ते से हटाने का विचार 9 जून की रात पूनम और कृष्णा ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना सरल थी लेकिन खतरनाक। अनूप को किसी तरह घर से बाहर निकालना, नशे में धुत कर देना और फिर एक ऐसी जगह पे ले जाना जहां कोई देख ना सके। उसके बाद मौत और फिर सारी घटना को सड़क हादसा दिखाकर बच निकलना। 10 जून की शाम अनूप घर पहुंचा। गर्मी के मौसम में आराम से खाने के बाद वह रोज की तरह बाहर टहलने के लिए निकला। पचेरी रोड के पास हल्की हवा चल रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसकी मुलाकात कृष्णा कुमार से हुई, जिसकी मुलाकात दरअसल पहले से तय थी। अनूप ने कृष्णा कुमार को शराब पीने का प्रस्ताव दिया। कृष्णा कुमार ने सहमति जताई, जैसे कि अचानक मिलना ही काफी हो। लेकिन असल में वह पहले से तैयार था। मन में पूरी योजना लेकर दोनों ने सड़क किनारे बैठकर शराब पी। अंधेरा गहराता जा रहा था। शराब के नशे में अनूप की बातचीत बिखरी बिखरी थी। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि सामने बैठा व्यक्ति उसके ही जीवन पर घात लगाए बैठा है। जब अनूप नशे में कमजोर हालत में था, तब साजिश अपने अंतिम चरण में पहुंची। कृष्णा कुमार ने लोहे का एक भारी हथौड़ा निकाला। जैसे ही मौका मिला, उसने हथौड़ा उठाकर अनूप के सीने पर पहला वार किया। नशे में धुत अनूप अचानक हुए इस हमले से संभल भी नहीं पाया था। कृष्णा कुमार ने लगातार कई वार किए। हथौड़े की चोट और फिर कुछ ही मिनटों में अनूप की सांसें टूट गई। रात बेहद शांत थी।
सड़क सुनसान और एक आदमी की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अनूप के मरते ही कृष्णा कुमार ने योजना का दूसरा हिस्सा पूरा किया। उसने शव को घसीटकर सड़क किनारे फेंक दिया। कोशिश थी कि यह मामला साफ सुथरा सड़क हादसे की तरह लगे। कोई गाड़ी आई और टक्कर मारकर चली गई। उसने अपनी मौजूदगी मिटाने की कोशिश की और फिर घटना स्थल से फरार हो गया। अगले दिन सुबह जब स्थानीय लोग गुजरे तो उन्हें सड़क किनारे पड़ा शरीर दिखाई दिया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई। शुरुआत में मामला सच में हादसा लग रहा था, लेकिन कई घटनाएं सिर्फ सतह पर असरल दिखती हैं। उनकी असल सच्चाई गहराई में छिपी होती है। पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम में चोटों का पैटर्न आया। चोटें सड़क हादसे जैसी नहीं थी, हथौड़े या किसी भारी हथियार से दी गई चोटों जैसी थी। जब पुलिस ने पूनम से पूछताछ की तो उसके व्यवहार में असामान्यता महसूस हुई। उसकी बातों में झोल था। पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला पूनम और कृष्णा कुमार के बीच लंबे समय से लगातार संपर्क था। घटना के बाद भी कॉल रिकॉर्ड उसके रिश्ते और उस रात की योजनाओं की ओर इशारा करते थे। कृष्णा कुमार के फोन की लोकेशन भी घटना स्थल से मेल खा रही थी। पुलिस को ऐसे कई सुराग मिले जो कथा को हादसे से हटाकर हत्या की तरफ मोड़ते थे। आखिरकार पुलिस ने कृष्णा कुमार को पकड़ लिया। पूछताछ सख्त हुई। रिश्ते, तनाव और साजिश के धागे खुलने लगे। दबाव बढ़ने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि यह पूरी योजना मैंने और पूनम ने मिलकर बनाई थी। एक ऐसी योजना जिसने एक आदमी की जान ले ली और 3 जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई। पूनम और कृष्णा कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में पेश किया गया। अब उनको क्या सजा मिलेगी, अभी इसका फैसला आना बाकी है। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, यह उन उलझे रिश्तों की कहानी है जहां संदेह, गलत फैसले, अवैध संबंध और मनुष्य की कमजोरियां मिलकर हिंसा की ओर धकेल देती है। अनूप की मौत सिर्फ एक अपराध नहीं, एक घर की टूटन, रिश्तों की दरार और गलत रास्तों पर चल पड़े मन की भूल है। दोस्तों, हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप किस जगह से देख रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।